एपिसोड की शुरुआत में केविन दिखाया गया होता है जो कि आर्चर के पास आया होता है। आर्चर कहता है जो मशीन तुम इतने साल से ढूंढ रहे हो वो मशीन मेरे पास है। केविन कहता है फिर दिखाओ। फिर आर्चर कहता है वो अभी मेरे पास नहीं है, वो जिसके पास है मैं उसके पास लेके जा सकता हूँ, पर उसके लिए मोटी रकम लगेगी, मतलब मोटे पैसे लगेंगे उस मशीन के लिए। उसके बाद ग्वेन जा रही होती है रस बकेट के पास, पर केविन रोक देता। वो कहता मैं इंजन ठीक करके आया। जैसे ही केविन इंजन स्टार्ट करता है फिर बैन कहता है वाह यार तुमने तो कमाल कर दिया। इतने में जो केविन होता है इन दोनों को धोखा देके रस बकेट चुरा के इन दोनों से भाग जाता है बहुत दूर। बैन यहाँ पर बिग चिल बनकर उसका पीछा करता है केविन को, और केविन देखते हैं यहाँ पर हम उसका रेस फायर फेंक रहा होता है वो बैन के ऊपर, लेकिन बैन वहाँ पर बच जाता है। केविन उस पर दोबारा से फायर करता है पर बैन यहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वहाँ पर वो जो बैन होता है वहाँ पर हर कहीं बर्फ़ कर देता है, पर उस रस बकेट में ग्रैंडपा मैक्स ने इतने ज़्यादा वो मॉडिफिकेशन कर रखे होते हैं कि उसमें उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको काटते हुए चली जाती है। उसके बाद जो बैन होता है उसको जो रस बकेट को खाई में गेर देता है, पर वहाँ पर जो केविन होता है वहाँ पर वो एक बटन दबाता है, फिर वहाँ पर एक ब्लेड सी आ जाती है और जितने भी वहाँ पर जंगल में पेड़ होते हैं वो सारे काटते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हम ये जो बैन होता है गायब हो जाता है, पर वो लेकिन एक बटन दबाता है केविन, फिर वो एकदम से उसको देखने लगता है। उसके बाद जो केविन होता है उसके ऊपर जाला फेंक देता है बैन पे, फिर वहाँ पर वो उसको चकमा देकर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। फिर बैन कहता है मैंने इस पर भरोसा कर कैसे लिया, ये एकदम झूठा और चोर है। उसके बाद ग्वेन उसका एक रुमाल निकालती है। फिर बैन कहता है इतना गंदा रुमाल तुमने रख कैसे लिया, फिर वहाँ पर उसका रुमाल से उसका पता लगाती है ग्वेन। और इधर हम देखते हैं आर्चर को रस बकेट दिखा रहा होता है केविन कि रस बकेट में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी फिट कर रखी है वहाँ पर। केविन आर्चर से पूछता है कि वो ये रस बकेट खरीद भी लेगा, पर वो कहता है कि हाँ उसके तक पहुँचेगी जब। उसके बाद आर्चर उसको एक कांटा चुभा देता है केविन को, फिर केविन कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद आर्चर कहता है वो जो डिवाइस है वो वल्केनस के पास है जो कि तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो तुम्हारा दुश्मन है। इतना कहकर आर्चर वहाँ से चला जाता है गाड़ी लेके। उसके बाद बैन और ग्वेन उसके पास पहुंच जाते हैं केविन के पास। फिर वहाँ पर केविन को काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है बैन। फिर केविन कहता है मैंने उसके अंदर वहाँ पर एक लोकेशन लगा रखी थी। फिर ये सारे के सारे वहीं पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये रस बकेट होती है, लेकिन वो ये जो आर्चर होता है उसमें से इसने सारी प्लम्बर टेक्नोलॉजी निकाल ली होती है। उसी टाइम वहाँ पर आर्चर आ जाता है, फिर वहाँ पर आर्चर को सारे घेर लेते हैं। फिर आर्चर भागने लगता है। फिर बेन 10 अपना एको में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, काफ़ी सारे क्लोन बना के उसको घेर लेता है। उसके बाद बैन अपनी साउंड वेव से उसको मारता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्चर होता है वहाँ पर वो अपने सारे कांटे मार देता है, जिससे कि वो जितने भी होते हैं वहाँ पर सारे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन इनमें से एक बच जाता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं ग्वेन और केविन आ जाते हैं। फिर ग्वेन पर कांटा फेंकने वाला लगता है, उतने में केविन उसको बचा लेता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनको कांटा लग गया होता है। फिर यहाँ पर ये दोनों बेहोश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बैन होता है वहाँ पर वो अभी भी उससे लड़ रहा होता है, और वहाँ पर वो जो उसके कांटे होते हैं वो उसी को साउंड वेव करके उसके ऊपर ही फेंक देता है, जिससे कि वो आर्चर होता है वो खुद ही बेहोश हो जाता है। उसके बाद आर्चर फिर से उठता है। फिर वहाँ पर बैन होता है, वो बैन पूछता है वहाँ पर रस बकेट का जितना भी सामान है तुमने कहाँ पर रखा है। फिर आर्चर बताता है केविन ने इस रस बकेट को चोरी करा कि वो एक डिवाइस को खरीद सके। उसके बाद बैन कहता हमें तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसानों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, लालची इंसान पर। फिर केविन कहता मुझे तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं है। फिर वो ग्वेन और बैन के पास से चला जाता है। उसके बाद वो सीधा चला जाता है वल्केनस के पास। वल्केनस कहता है केविन 11। फिर वल्केनस कहता है मैं तुम्हें से सौदा करूं या तुम्हें ख़त्म कर दूं। उसके बाद केविन कहता है मुझे ये डिवाइस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर वल्केनस कहता है मुझे तुमसे पुराना हिसाब चुट्टा करने दो। उसके बाद वल्केनस को डेरेनाइट का टुकड़ा ऑब्जर्व करने को कहता है। फिर वहाँ पर वो जम जाता है एकदम से। जैसे केविन उसको ऑब्जर्व करता है फिर उसके जो सारे नौकर होते हैं उसको तोड़ने लगते हैं। केविन कहता है मेरे साथ कुछ भी करो पर ये जो डिवाइस है बैन टेनिसन को दे देना। उसके बाद वल्केनस कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करूँगा। फिर वहाँ पर बैन आ जाते हैं, बैन फिर कहता है ये उसकी ख्वाहिश नहीं है हमारी भी ख्वाहिश है। उसके बाद जो ग्वेन होती है और वो काफ़ी गंदी तरीके से फाइट कर रही होती है। उसके बाद जो वल्केनस होता है वो उसके ऊपर सॉस से फेंक के मारता है बैन के ऊपर। और यहाँ पर हम ग्वेन को देखते हैं वो काफ़ी गंदी तरीके से फाइट कर रही होती है, जो इसके नौकर होते हैं उन सबको मार देती है। इधर जो बैन होता है वो वल्केनस का सारा सूट जमा देता है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो उसको एकदम सही कर देती है केविन को, और उसको छुटा देती है। और वो जो वल्केनस होता है वो छोटा सा हो जाता है और वो भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद वहाँ पर बैन भी आ जाता है। फिर वहाँ पर केविन से कहता है मुझे पता था तुम नकली गुस्सा कर रहे हो। बैन कहता फिर तुमने इसके लिए इतना सब क्यों करा।
फिर केविन कहता है मैंने पहले इतने बुरे काम कर रखे हैं, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे पे भरोसा करोगे। ग्वेन कहती है तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, तुम्हें फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। फिर वहाँ पर बेन उसको स्टार्ट करता है। फिर उसमें से एक होलोग्राम निकलता है जिसमें कि ग्रैंडपा मैक्स निकलते हैं। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं अगर तुम्हें ये मैसेज मिल रहा है तो तुम सही जा रहे हो एकदम बेन। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं अभी तक तुम्हें बहुत सारे प्लम्बर बच्चे मिल चुके होंगे, पर अभी मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें और भी प्लम्बर बच्चे ढूंढने पड़ेंगे और अपनी टीम को और भी ज़्यादा ताकतवर करना पड़ेगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।